हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रस छंद अलंकार से संबंधित ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर में 100% आने ही है। आज की अगर आप वीडियो देख लोगे तो 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेकर के आया है जेल वार्डर का, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके आपको सभी पढ़ाया जाएगा। ये बैच 19 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट भी हो जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के दौरान आपको एक रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है, तो वहां से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जब आप कोर्स को परचेस कर रहे होंगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी। तो देखो, अगर आप 12 मंथ का परचेस करेंगे तो आपको 7,000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रेफरल कोड। अगर आप यहाँ पर रेफरल कोड लगाओगे तारिक सर्वर 5, तो आपको इस रेफरल कोड से इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड लगाने के बाद ये जो आपका कोर्स है वो 6300 का पड़ेगा। समझ गए ना? और अगर आपके पास अनअकैडमी डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाकर के आप अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें काव्य की आत्मा या प्राण तत्व की, तो ये रस को कहा जाता है। किसको? रस को कहा जाता है। रस के अवयव होते हैं कितने? 4 अवयव होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। ये रस के 4 भाव होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। हिंदी में मूल रसों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूल रसों की संख्या है आपकी 9। ठीक है। आचार्यों द्वारा किन 2 रसों को जोड़ने के साथ रसों की संख्या 11 हो जाती है? तो अगर वात्सल्य और भक्ति रस को हम जोड़ लें तो रसों की संख्या जो है वो 11 हो जाती है। अगर मूल रसों की संख्या पूछे तो 9, और आचार्यों द्वारा अगर 2 रस जो जोड़ दिए गए थे, वात्सल और भक्ति रस, तो आचार्यों द्वारा पूछे तो आपको 11 लगाना। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर। रस में स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9/11 लिखा। क्यों? अगर हम मूल रस की बात करें तो 9 स्थायी भाव हो गए, और आचार्यों द्वारा बात करें तो 11 स्थायी भाव हो गए। अच्छा, स्थायी भाव से एक क्वेश्चन आपका 100% सीओटी के साथ एग्जामिनर आपको एग्जाम में देता है। ठीक है, तो सबके आपको स्थायी रस बिल्कुल रटा होना चाहिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। हास रस का स्थायी भाव होता है हास। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। नाम से ही आपको याद हो जाएगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अगर जुगुप्सा ऑप्शंस में ना मिलने तो घृणा आपको जरूर ऑप्शंस में मिलेगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है आपका वात्सल्य रति। 10 हुए। 11वां आपका भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है आपका भगवत विषयक रति। रसों के स्थायी भाव जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो बिल्कुल रट लेना। समझ रहे? सरपति और रसराज की संख्या किसको दी गई है? तो श्रृंगार रस को सरपति और रसराज की संख्या दी गई है। भरत मुनि के अनुसार कुल रसों की संख्या कितनी है? देखो, मूल रसों की संख्या है आपकी 9। भरत मुनि के अनुसार है आपकी 8। क्यों? क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को रस की रस नहीं माना, यानी कि रस की प्रस्तावना नहीं दी है भरत मुनि ने शांत रस को। ठीक है, तो भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना? तो शांत रस को रस नहीं माना भरत मुनि ने। मूल रसों में स्थायी भाव कितने होते हैं? मैंने आपको बता दिया 9। ठीक है। हिंदी के प्रख्यात कवित्री महादेवी वर्मा को किस रस की कवित्री माना जाता है? अगर एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चंस पेपर हार्ड बनाता है तो क्वेश्चंस के जो लेवल रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा। जैसे कि ये क्वेश्चंस है कि हिंदी के प्रख्यात कवित्री महादेवी वर्मा को किस रस की कवित्री माना जाता है? करुण रस की। कवि बिहारी किस रस के कवि मुक्ता हैं? तो वह आपके भक्ति रस के। टा ठा डा ड़ा वर्णों का जो प्रयोग है वो कहाँ से होता है? ये आपके मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य गुण कहलाते हैं, क्योंकि ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं। इनका प्रयोग जो है वो हमेशा आपको श्रृंगार रस में देखने को मिलेगा। किसमें? श्रृंगार रस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका बहुत आता है। मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको
क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ठीक है, देखो फंसा पटक, पटकना शोक वाला वर्ड होता है, और शोक किसका स्थायी भाव होता है, कर्ण रस का। तो यहां पर कर्ण रस हो जाएगा। समझ रहे, कुछ ना कुछ आपको एक वर्ड ऐसा मिल जाएगा जिससे आप उसके स्थायी भाव को रिलेट करोगे, रिलेट करके आप रस निकाल दोगे ये कौन सा रस है। समझ रहे, टेंशन नहीं लो, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। जितने भी जो इंपोर्टेंट उदाहरण आते हैं रस के, वो मैं लेकर के आ जाऊंगा एक वीडियो में, तो आपको कहीं अदर सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अपनी दिमाग को थोड़ा प्रेशर देने की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे, संचारी भाव की कुल संख्या देखो, स्थायी भाव होते हैं आपके कितने, 9 या तो 11, और संचारी भाव होते हैं आपके कितने, 33। छंदों की उत्पत्ति, रस की बात खत्म हो गई, अब छंद की तरफ आते हैं। छंदों की उत्पत्ति होती है किससे, तो छंदों की उत्पत्ति होती है धातु से। छंद को अन किस नाम से जाना जाता है, तो छंद को अन पिंगल के नाम से जाना जाता है। किसके, पिंगल के नाम से जाना जाता है। छंद प्राय कितने चरण में होते हैं, तो छंद प्राय 4 चरण में होते हैं। कितने, 4 चरण में होते हैं छंद प्राय। हिंदी में 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाले छंद दोहा और सोरठा। क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही के ऐसे ही आ जाता है कि हिंदी में 2 पंक्ति में लिखे जाने वाले छंद कौन कौन से हैं, दोहा और सोरठा। और हिंदी में 6 पंक्तियों में लिखे जाने वाले छंद, तो वो हैं आपके कुंडलिया और छपे छंद। 6 पंक्तियों में लिखे जाने वाले छंद कौन से हैं, कुंडलिया और छपे छंद। समचरण किसे कहते हैं, 1 और 3 को समचरण कहते हैं, जबकि विषम चरण 2 और 4 को कहते हैं। ये आपका थोड़ा उल्टा है, ध्यान रखना। छंदों के चरणों को लिखते समय ब्राह्म का जब हम उपयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यति। नेक्स्ट क्वेश्चंस के छंदों को पढ़ने के प्रभाव को क्या कहते हैं, छंदों को पढ़ने के प्रभाव को गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति। छंदों में गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किस में, तो छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस में दोस्तों, ऋग्वेद में। जिन छंदों के चारों चरण समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सममात्रिक छंद कहते हैं जिन छंदों के चारों चरण समान होते हैं। सममात्रिक छंद का उदाहरण है चौपाई छंद, जो है वो एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है। कौन सा छंद, चौपाई छंद। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही का ऐसे ही आता है। दोहे का उल्टा छंद कौन सा है, सोरठा छंद जो है वो दोहे का उल्टा छंद है। कौन सा दोस्तों, सोरठा छंद। क्या है, दोहे का उल्टा छंद है सोरठा छंद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। पहले व तीसरे चरण में 13-13 व दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं वाले छंद को क्या कहते हैं, दोहा छंद कहते हैं। और जिस बिल्कुल इसका उल्टा होता है कौन सा, सोरठा। तो सोरठे के पहले और तीसरे चरण में आपको 11-11 मात्राएं मिलेंगी, जबकि दूसरे और चौथे चरण में आपको 13-13 मात्राएं मिलेंगी। ठीक है। छंदों के प्रकार माने जाते हैं कितने, छंदों के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के दोहे और रोली को क्रम से मिलाने पर किस छंद की निष्पत्ति होती है, तो उस छंद का नाम है कुंडलीय छंद। पूरे 50 क्वेश्चंस हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये क्वेश्चंस आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। 16 मात्राएं होती हैं। कितनी, 16। अर्धमात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है, दोहा जो है वो एक अर्धमात्रिक छंद का उदाहरण है। क्या, दोहा। जिन छंदों में वर्ण एवं मात्राओं का प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाएंगे, उनको मुक्त छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त छंद। ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छंद की बात करता, अलंकार स्वरूप। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। मुझे पता है कि ये पूरी वीडियो नहीं है किसी भी एक टॉपिक से, लेकिन उस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकते हैं हिंदी भाषा के लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको फोर्सफुली बोल रहा हूं कि भैया वीडियो को एंड तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ऐड हो जाना, वहां से फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। हिंदी के कवि केशव दास कवि माने जाते हैं, तो ये अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। कौन, केशव दास। अलंकारों के मूल कितने वेद होते हैं, 2 वेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आधुनिक युग में अलंकारों के 3 वेद माने गए हैं, क्योंकि पश्चात अलंकार को जोड़ दिया गया है, इसलिए आधुनिक युग में अलंकारों की संख्या मानी गई है 3, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और तीसरा पश्चात अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों की आवृत्ति जहां बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर मैं उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करूं तो एक उदाहरण मुझे याद आ रहा था, अभी एकदम से माइंड में स्किप हो गया। हाँ, चारू चल की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में। देखो, चा वर्ड की आवृत्ति बार बार आ रही, जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होती है, तो इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार आए। शब्द में जहां
शब्दों की आवृत्ति, एक अभी वर्ण की बात हो रही थी, अब शब्दों की आवृत्ति बार बार है, वहां आपका यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक तय सौगनी मादकता आदि काय, या पाए बोराए, या जगवा पाए बोराए। ठीक है, तो कनक कनक वर्ड की आवृत्ति बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। और दूसरा उदाहरण समझ लो, सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना, एक सजना का मतलब होता है आपका कॉस्मेटिक वाला सजना, दूसरा सजना का मतलब होता है आपका बर यानी कि हस्बैंड, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। जहां कई शब्द एक साथ जुड़े हों वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। उपमेय पर उपमान की समानता बताने वाले अलंकार को हम उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। और उपमेय उपमान की संभावना बताने वाले अलंकार को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के छोटी उपमेय उपमेय उपमान का आरोप लगाने वाले अलंकार को रूपक अलंकार कहते हैं। छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए कौन सा अलंकार यूज होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। वदायूं गुरु पद पदुम परागा, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? देखना यहाँ पर पा शब्द की वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार आई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिका है। देखो कनक कनक आपका दो बार आया, एक कनक माने धतूरा, दूसरे कनक माने सोना, तो यहाँ पर यमक अलंकार। ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। चरण कमल बंधु हरिराई, यहाँ पर आपका चरण कमल बंधु हरिराई रूपक अलंकार होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा रूपक अलंकार। समझ गए? तो ये 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रस छंद और अलंकार से निकल के आ रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए देख लेना। वीडियो आपको मिल जाएगी फ्री में, सॉरी पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा एक क्वेश्चंस मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग बता सकते हो तो जरूर से बताना। ठीक है, तो क्वेश्चंस है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।